नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि पोलैंड के ऊपर एक जो मिसाइल ड्रॉप किया गया था और सबको ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मिसाइल रशिया के द्वारा गिराया गया था। तो क्या इसको लेकर नेटो कोई एक्शन लेगा या नहीं, क्योंकि पोलैंड भी नेटो का एक मेंबर है और नेटो में एक आर्टिकल 5 है जिसका ये कहना है कि अगर किसी एक के ऊपर आक्रमण होता है तो बाकी सारे नेटो के मेंबर्स उस देश को बचाने के लिए एक साथ दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो अटैक ऑन वन मींस अटैक ऑन ऑल, ये प्रिंसिपल है आर्टिकल 5 का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये जो मिसाइल पोलैंड के ऊपर गिराया गया है इसको लेकर नेटो कोई एक्शन लेगा, या फिर क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये जो मिसाइल गिराया गया है वो रशिया का है। तो आज का ये वीडियो 2-3 पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेगा जो कि आप सभी को जानना चाहिए किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले। तो बिना ज़्यादा देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए 15 नवंबर बेसिकली पोलैंड के टाइम के अनुसार रात के 2 बजे उनके जो बॉर्डर के पास में एक विलेज है उसके ऊपर एक रशियन मिसाइल ड्रॉप किया जाता है और उस मिसाइल के कारण से 2 लोगों की वहीं पे मौत हो जाती है। ऐसे ये न्यूज़ बाहर आया तो वर्ल्ड मीडिया में अभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। और जब ये मिसाइल गिराया गया था उस दिन और जिस दिन ये मिसाइल ड्रॉप किया गया था उस दिन G20 का बेसिकली समिट हो रहा था इंडोनेशिया में। G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर दुनिया के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज एक साथ मिलते हैं। तो G20 के समिट के ही दौरान एक रिपोर्टर ने जो बाइडेन से ये पूछा था कि क्या नेटो कोई एक्शन लेगा, क्योंकि पोलैंड तो नेटो का एक मेंबर है और पोलैंड के ऊपर कोई अगर मिसाइल गिराता है तो ये बेसिकली नेटो के ऊपर अटैक है। तो जैसे रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा तो जो बाइडेन ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया और जिस रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा था उसको उस समिट से बाहर निकाल दिया गया। और जैसे ये न्यूज़ पहली बार बाहर आया तो जो बाइडेन ने भी दबे स्वर में ये कहने का कोशिश किया कि हम लोग ये कंक्लूजन में पहले नहीं पहुंच सकते हैं कि ये जो मिसाइल है ये रशिया ने ही लॉन्च किया। क्यों? तो देखिए जो बाइडेन ने बेसिकली ये स्टेटमेंट इसलिए कहा क्योंकि अगर मान लेते हैं कि रशिया ने ये मिसाइल गिराया भी है पोलैंड के ऊपर तो क्या सच में नेटो कोई वॉर शुरू कर देगा क्या? तो क्या जो बाइडेन में सच में इतना ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो एक वॉर शुरू कर दे? मेरे अकॉर्डिंग तो उनके पास इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो उन्होंने किया था उसके बाद उनके पास इतना ज़्यादा जिगर ही नहीं है कोई भी एक्शन लेने का। तो मेरे को लग नहीं रहा कि जो बाइडेन कोई एक्शन लेने वाले हैं इस इंसिडेंट को लेकर, और बेसिकली ये इंसिडेंट को डाउन प्ले किया जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स का ये मानना है कि रशिया ने बेसिकली 15 तारीख की रात को यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे मिसाइल गिराए होंगे, तो उन्हीं में से कोई एक मिसाइल मिसफायर होकर पोलैंड में चल गया है। लेकिन वहीं रशिया ने ये दावा किया है कि ये मिसाइल उन्होंने नहीं गिराया है और इसका रशिया से कोई संबंध नहीं है। तो रशिया भी एक तरह से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि ये मिसाइल उन्होंने नहीं गिराया है। अगर रशिया खुले स्वर में ये कह देता है कि हाँ ये मिसाइल हम ही ने गिराया है तो बेसिकली ये नेटो की इज्जत के ऊपर बात आ जाएगा कि रशिया ने खुलेआम से ये कह दिया कि ये मिसाइल उन्होंने गिराया और नेटो कोई एक्शन तब उनको लेना ही पड़ेगा। तो बेसिकली रशिया भी इस मैटर को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ न्यूज़ आउटलेट्स का ये मानना है कि रशिया ने बहुत सारे मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दागे होंगे, तो उन्हीं में से कोई मिसाइल जो एक्टिवेट नहीं हुए थे उसी मिसाइल को यूक्रेन ने पोलैंड के ऊपर दाग दिया, ताकि एक तरह से ये मैसेज आए कि रशिया ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया और इस कारण से नेटो रशिया के खिलाफ कोई एक्शन ले। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वहीं कुछ न्यूज़ आउटलेट्स का ये मानना है कि ये मिसाइल या तो यूक्रेन में बना हुआ हो सकता है, क्योंकि देखिए यूक्रेन और रशिया की जो मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि देखिए दोनों USSR से टूटे हुए देश है और दोनों की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो लगभग सेम है। तो ये मिसाइल यूक्रेन ने दागा होगा, वो लोग ये दिखाने का कोशिश करें कि ये मिसाइल रशिया ने दागा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रशिया ने बहुत सारे मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दागे होंगे, उन्हीं में से कोई मिसाइल काम नहीं किया और उसी मिसाइल को उठाकर यूक्रेन ने वापस पोलैंड के ऊपर दाग दिया। और जैसे ये मिसाइल पोलैंड के ऊपर दागा गया तो यूक्रेन को ये लगा कि नेटो अभी कोई वॉर शुरू कर देगा, क्योंकि पोलैंड के ऊपर एक मिसाइल से अटैक किया गया है। तो देखिए जो भी ये सारी बातें मैंने कहा है वो सब बेसिकली एक थ्योरी है, अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रूव नहीं किया गया। वहीं जो बाइडेन ने ये कहा है कि नेटो का जो आर्टिकल 4 है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और नेटो का आर्टिकल 4 बेसिकली ये कहता है कि जो भी सारे कंट्रीज है वो लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि जिस कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है क्या वो सच में कोई मतलब सिक्योरिटी या फिर कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है कि नहीं, उसके बाद नेटो कोई एक्शन लेगा। तो बेसिकली आर्टिकल 4 में खाली कंसल्टेंसी ही होगा। वहीं आर्टिकल 5 में मेजर एक्शन का बात किया गया है। तो जब जो बाइडेन ने आर्टिकल 4 के बारे में रेफरेंस दे दिया तो हम लोग को ये मानना चाहिए कि बेसिकली नेटो अभी कुछ करेगा नहीं, क्योंकि देखिए नेटो अगर कोई एक्शन लेता है तो रशिया और USA आमने सामने हो जाएंगे और आप ये मान के चलिए कि इसमें USA तो जीत ही जाएगा अगर USA और रशिया का वॉर होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है USA का जो ये जीत है वो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, क्योंकि रशिया के पास एक प्रोग्राम है डेड हैंड करके। डेड मैन्स हैंड प्रोग्राम में ये है कि जब मॉस्को यानी रशिया का हाई कमांड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा दुश्मन के आक्रमण से, तो रशिया में जो भी सिलोज है जहाँ पे न्यूक्लियर आर्सेनल रखा गया है वो न्यूक्लियर आर्सेनल खुद ब खुद लॉन्च हो जाएंगे और जिस कंट्री ने रशिया को हराया है उनके लैंड पे ये सारे न्यूक्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो अगर USA लेड नेटो रशिया को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, रशिया का जो हाई कमांड है पुतिन और उनके जो भी करीबी उन लोगों को मार देता है, फिर भी तो रशिया का जो ये डेड मैन्स हैंड प्रोग्राम है वो यही इंश्योर करेगा कि दुनिया में बेसिकली कोई जगह बचे ही ना। वो लोग इतना ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे कि दुनिया में लगभग ख़त्म ही हो जाएगा।
तो रशिया का जो ये डिटरेंस है वो यूएसए भी भली भांति जानता है और ये कोल्ड वॉर के टाइम से चला आ रहा है, इसीलिए यूएसए भी इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दे रहा, ना ही रशिया। और ये इंसिडेंट एक तरह से ये भी दिखाता है कि नेटो अंदर से खोखला हो चुका है। मतलब नेटो के जो भी कंट्रीज जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, ये सब कंट्रीज को अगर रशिया एनेक्स भी कर लेता है तो नेटो उतना ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। नेटो तब एक्टिव होगा जब मेजर यूरोपियन पावर के ऊपर रशिया का खतरा आ जाएगा, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इनके ऊपर जब रशिया का थ्रेट आएगा तब शायद नेटो कुछ कर सकता है। और इस बात को देखते हुए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने अपना मिलिट्री बजट खुद ब खुद बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि यूएसए का कोई भरोसा नहीं, वो लोग हम लोग के बचाव में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो अभी के लिए दोनों ही पार्टीज ने, रशिया और यूएसए ने, थोड़ा बुद्धिमानी दिखाया है और इस मैटर को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि एक वॉर शुरू कर देने का। लेकिन अब फ्यूचर में ये भी देखना होगा कि बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोलैंड, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ये सारे कंट्रीज क्या करते हैं। क्या वो लोग अपना मिलिट्री को इतना स्ट्रांग बनाएंगे या फिर अभी भी वो लोग नेटो के ऊपर ही आश्रित रहेंगे। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ऐसे और भी सारे वीडियोज़ है वो चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको बाकी सारे वीडियोज़ पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।